जय श्री कृष्ण प्रिय भाई बहनों, हार्दिक अभिनंदन है आपका प्रभु के चरण कमलों की वंदना के साथ स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सच्ची कहानियों में। सरल हृदय या सहज भक्ति क्या होती है, इसका अद्भुत दृष्टांत प्रस्तुत करती है सत्य घटना है भक्त कनप की। सभी प्रिय भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस पूरी घटना को अवश्य सुनें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे भाव क्या होता है प्रभु के लिए वो है अच्छी प्रकार से हमें समझ में आ सके। आइए अब इस दिल दहला देने वाली सत्य घटना को शुरू करते हैं। दक्षिण के किसी जंगली प्रदेश में रहने वाली एक शिकारी जाति का सरदार नाग था। उसका काम था हत्या करना। उसके बाणों की नोक में जहर लगा रहता था जो आग के समान जलता था। धनुष बाण चलाने में वह अत्यंत चतुर था। क्रोधोन्मत्त सिंह के समान वह बली था। उसकी पत्नी का नाम तत्ता था। वह भी सिंहनी के समान डरावनी थी। वह उजले शंखों और सिंह के दांतों की माला पहनती थी। बहुत दिनों के बाद उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम तिड़ रखा गया। तिन का अर्थ होता है भारी हो। अपने लड़के को गोद में उठाने पर नाग को वह बहुत भारी लगा, इसलिए उसका नाम उसने तिन रखा। तिन जब 16 वर्ष की उम्र में था तभी धनुष बाण, भाला, तोमर और वीरों के योग्य दूसरे अस्त्र शस्त्र चलाने में बहुत निपुण हो गया। नाग को बुढ़ापा आता हुआ मालूम हुआ तो उसने तिण को अपनी जाति का सरदार बना दिया। अब तिण नियमानुसार पहल आखिर को निकला। बहुत से जानवर मारने के बाद उसने घने जंगल में एक सूअर का शिकार किया। वहां उसके 2 नौकर नान और काड़ उससे आ मिले। उन्होंने सूअर को उठा लिया और बढ़ चले। रास्ते में उनको जोरों की भूख लगी। तिन ने पूछा, यहाँ मीठा पानी कहाँ मिलेगा, तुम्हें कुछ पता है? नान बोला, उस विशाल साल वृक्ष के उस पार एक पहाड़ी है और उसी के नीचे सोड़ा नदी बहती है। तिन ने कहा, चलो तब वहां चलें। तीनों चल पड़े। वहां पहुंचने पर तिन ने पहाड़ी पर चढ़ने की इच्छा जताई। तिन की बात पर नान ने भी जोर दिया। हाँ, यह पहाड़ बहुत ही रमणीक है। शिखर पर एक मंदिर है जिसमें भगवान जटाजूटधारी की मूर्ति है। आप उनकी पूजा कर सकते हैं। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते तिन को भूख प्यास गायब हो गई। उसे ऐसा मालूम होने लगा जैसे सिर से कोई बोझ उतर गया हो। उसे एक प्रकार का अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त होने लगा। उसके भीतर कोई नई ही अभिलाषा उत्पन्न हो गई। वह बोला, नान, तुम्ही ने कहा है न कि ऊपर भगवान जटाजूटधारी का मंदिर है, चलो उनके दर्शन कराएं। वे शिखर पर चढ़कर मंदिर के सामने पहुंचे। देव प्रतिमा को देखते ही भावुक हृदय तिन ने लपककर उसे प्रेमालिंगन में बांध लिया। उसके आनंद का पार न रहा। उसकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। वह कहने लगा, प्यारे भगवान, क्या तुम यहाँ अकेले ही जंगल में जंगली जंतुओं के बीच रहते हो? यहाँ तुम्हारा कोई मित्र नहीं है? भक्ति से उसका हृदय गदगद हो गया। उसकी इस समाधिस्थ अवस्था में धनुष सरक कर गिर गया। मूर्ति के सिर पर कुछ हरे पत्ते, जंगली फूल और शीतल जल देखकर वह दुखित हो गया और कहने लगा, किस नराधम ने मेरे स्वामी के सिर पर ये चीजें रखी हैं? नान ने जवाब दिया, आपके पूज्य पिता के साथ मैं यहाँ बहुत बार आया हूँ। हमने एक ब्राह्मण को यह करते देखा है। उसने देवता के सिर पर ठंडा पानी डाल दिया और फूल पत्तियां रख दी। फिर वह खूब उसी तरह बड़बड़ाता रहा जैसा कि हम ढोल पीट पीट कर देवता के सामने किया करते हैं। उसने आज भी जरूर यही किया होगा। तिन को भी पूजा करने की बड़ी प्रबल इच्छा थी, किंतु ढंग नहीं मालूम होने के कारण सोचा कि मैं क्या करूं, कैसे भगवान की पूजा अर्चा करूं। अतः उसको कुछ समझ में न आया तो उसने सोचा कि मैं भगवान को बहुत बढ़िया सा मांस लाकर खिलाऊं। तिन मंदिर से रवाना हुआ मगर तुरंत ही लौट आया। वह बार बार जाने की कोशिश करता था, किंतु इस नई निधि को छोड़ने की इच्छा न होने से लौट आता था। उसकी हालत उसी गाय की सी हो गई जो अपने पहले बछड़े को छोड़ना नहीं चाहती।
उसने सरलता से कहा, प्यारे मालिक, मैं जाकर तेरे लिए अपने हाथों मांस पकाकर लाऊंगा। तुझे यूं अकेला और असहाय छोड़ने को जी नहीं चाहता, किंतु तुझे भूख लग रही है और जाकर तेरे खाने के लिए कुछ लाना ही होगा। आंखों में आंसू भरे आते थे। यूं वह जंगली शिकारी मंदिर से चला। नान उसके पीछे पीछे चला। पहाड़ी के नीचे आने पर उसने दूसरे नौकर को सारी कथा कह सुनाई। यह भी कहा कि मालिक ने मूर्ति का आलिंगन किया था, उसे देर तक न छोड़ा और अब देवता के लिए पका हुआ मांस ले जाने को आए हैं। नौकर रोने लगे, हमारा तो सर्वनाश हो गया, सरदार पागल हो गए। तिन ने उनके रोने की जरा भी परवाह न की। उसने पकाया मांस, फिर उसे चक्कर देखा कि ठीक ठीक पका तो है, स्वाद ठीक है, और संतोष हो जाने पर पहाड़ पर ले जाने के लिए उसे साल के पत्ते में लपेट कर रखा। नौकरों ने मन ही मन कहा, पगला कर क्या रहा है, पका हुआ मांस मुंह में डालकर चखता है और इतना भूखा होने पर भी उसे बिना खाए ही पत्ते पर रख देता है। अपनी भूख प्यास की तो कोई बात ही नहीं करता, हमें भी मांस देने का नाम नहीं लेता, अपने देवता के लिए थोड़ा सा चुनकर बाकी फेंक देता है। इसका सिर फिर गया है, अब अच्छा नहीं हो सकता। खैर चलो, इसके बाप से यह बात कह देते हैं। दोनों नौकर उसे छोड़कर चले गए। तिन ने न तो उसकी बात सुनी और न उनका जाना ही उसे मालूम हुआ। वह तो अपने ही काम में मग्न था। अभिषेक के लिए उसने अपने मुंह में ताजा पानी भर लिया, क्योंकि उसके पास कोई बर्तन नहीं था। चढ़ाने के लिए अपने बालों में उसने कुछ जंगली सुगंधित फूल खोस लिए। एक हाथ में अपने मांस लिया और दूसरे में आत्मरक्षा के लिए तीर धनुष, और वह दोपहर की कड़कड़ाती धूप में पहाड़ पर चढ़ने लगा। यह सोचकर कि देवता भूखे होंगे, वह और भी तेजी से चढ़ने लगा। शिखर पर पहुंचने के बाद वह मंदिर में जूता पहने ही दौड़कर घुस गया। देवता के सिर पर से पुराने फूल उसने बड़े स्नेह के साथ पैरों से हटाए, अभिषेक के लिए ऊपर से कुल्ला कर दिया और देवता के आगे मांस रखकर अपनी साधारण बोली में खाने का आग्रह करने लगा। अंधेरा हो आया। तिन ने सोचा, यह समय तो जंगली जानवरों के घूमने का है, देवता को यहाँ अकेले छोड़कर मैं नहीं जा सकता। उसने हाथ में धनुष बाण लेकर रात भर पहरा दिया। सवेरा होने पर जब चिड़ियां चहकाने लगीं, तब वह देवता के आगे प्राणपात और प्रार्थना करके ताजा मांस लाने चला गया। वह ब्राह्मण पुजारी जो पूजा क्रिया करता था, नियमानुसार प्रातःकाल आया। मंदिर में जूतों और कुत्तों के पैरों की छाप देखकर तथा चारों ओर हाड़ मांस छितराया हुआ देखकर वह बहुत ही घबरा गया। विलाप करने लगा, हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? किसी जंगली शिकारी ने मंदिर भ्रष्ट कर दिया है। लाचार उसने झाड़ बुहार कर साफ किया। मांस के टुकड़े कहीं पैरों से छू न जाएं, इसलिए उसे बड़ी कठिनता से इधर उधर चलना पड़ता था। फिर वह नदी में स्नान करके आया और तब आकर के मंदिर की संपूर्ण शुद्धि की। आंखों में आंसू भरकर देवता के आगे प्रणपात करने लगा। फिर उठकर उसने वेद ऋचाओं से परम पुरुष परमात्मा की स्तुति की। पूजा समाप्त करके वह अपने तपोवन को लौट गया। तिन ने कई जानवर मारे और पिछले दिन के समान चुनकर मांस पकाया और चख चख कर अच्छे अच्छे टुकड़े अलग रख लिए। उसने कई अच्छे ताजे मधु के छत्ते इकट्ठे किए, उनका मधु मांस में निचोड़ा। फिर वह मुंह में पानी भरकर, बालों में फूल खोंसकर, एक हाथ में मांस लिए हुए और दूसरे में धनुष बाण लेकर पहाड़ पर दौड़ा। ज्यों ज्यों मंदिर निकट आता जाता था, उसकी आतुरता भी बढ़ती जाती थी। वह बड़े बड़े डग भरता जाता था। उसने देवता के सिर पर से फूल पत्ते पैर से ठेलकर साफ किए, कुल्ला करके अभिषेक कराया और यह कहते हुए मांस का उपहार सामने रखा, देवता, कल से आज का मांस मीठा है। कल तो केवल सुअर का मांस था, आज तो बहुत से स्वादिष्ट जानवरों के मांस चक्कर और खूब स्वादिष्ट चुनकर लाया हूँ, उसमें मधु भी निचोड़ा है। इस तरह तिन ने 5 दिन भर शिकार करके देवता के लिए मांस इकट्ठा करके और रात भर पहरा देने में बीते। इसे आप खाने पीने की सुध ही न रही। तिन ने चले जाने के बाद प्रतिदिन
तिन के चले जाने के बाद प्रतिदिन ब्राह्मण पंडित आते और रात के इस भ्रष्टाचार पर विलाप करते। मंदिर धोकर साफ करते, नदी स्नान करके शुद्धि करते और पूजा पाठ करके अपने स्थान पर लौट जाते। जब इतने दिनों तक तिन नहीं लौटा तब उसके सभी संबंधी और माँ बाप निराश हो गए। ब्राह्मण पुजारी रोज की हार्दिक प्रार्थना करते, प्रभु मेरे पाप क्षमा करो, ऐसा भ्रष्टाचार रोको। एक रात स्वप्न में परमेश्वर उनके सामने आकर बोले, मित्र तुम मेरे इस प्रिय शिकारी भक्त को नहीं जानते। यह मत समझो कि वह निरा शिकारी ही है, वह तो बिल्कुल ही प्रेममय है। वह मेरे सिवा और कुछ जानता ही नहीं। वह जो कुछ करता है मुझको प्रसन्न करने के लिए ही। जब वह अपने जूतों की नोक से मेरे सिर पर से सूखे फूल हटाता है तब उसका स्पर्श मुझे प्रिय पुत्र कुमार देव के आलिंगन की भांति प्रिय प्रतीत होता है। जब मुझ पर वह प्रेम और भक्ति से कुल्ला करता है तब वह कुल्ले का पानी ही मुझे गंगाजल से भी अधिक पवित्र जान पड़ता है। वह अनपढ़ मूर्ख सच्चे स्वाभाविक प्रेम और भक्ति से जो फूल अपने बालों में से निकालकर मुझ पर चढ़ाता है वे मुझे स्वर्ग में देवताओं के भी चढ़ाए फूलों से अधिक प्रिय लगते हैं। और अपनी मातृभाषा में वह आनंद और भक्ति से भरकर जो थोड़े से शब्द कहकर मेरे सिवा सारी दुनिया का भान भूलकर मुझे प्रसाद पाने को कहता है, वे शब्द मेरे कानों में ऋषि मुनियों के वेद पाठ से कहीं अधिक मीठे लगते हैं। यदि उसकी भक्ति का महत्व देखना हो तो कल आकर मेरे पीछे खड़े हो जाना। इस आदेश के बाद पुजारी को रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल वह नियमानुसार मंदिर में पहुंचा और पूजा पाठ समाप्त करके मूर्ति के पीछे जा छिपा। दिन की पूजा का यह छठा दिन था और दिनों से आज उसे कुछ देर हो गई थी, इसलिए वह पैर बढ़ाता आया। रास्ते में उसे अपशकुन हुए। वह सोचने लगा कहीं खून गिरना चाहिए, कहीं देवता को कुछ हुआ तो नहीं, इसलिए वह दौड़ा। अपने अशगुन को पूरा होते देखकर उसके शोक का पार न रहा। हाय, देवता को कितना कष्ट हो रहा था, क्योंकि उनकी दाहिनी आंख से खून की अविरल धारा बह रही थी। तिन का यह दुखद दृश्य देखा नहीं जा रहा था। तिन से वह रोने लगा, विलाप करने लगा, जमीन पर लौटने लगा। फिर उठकर भगवान की आंख से खून पोंछ दिया, परंतु तो भी खून का बहना नहीं रुका। वह फिर दुखातुर होकर गिर पड़ा। तिन बिल्कुल ही घबरा गया। उसका चित्त अत्यंत दुखी हो गया। वह समझता नहीं था कि क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद वह उठा और तीर धनुष लेकर उस आदमी या जानवर को मारने निकला जिसने देवता की यह दुर्दशा की हो, परंतु उसे कहीं कोई प्राणी नहीं दिखलाई पड़ा। वह लौट आया और मूर्ति को छाती से लगाकर विलाप करने लगा, हाय मैं महापापी हूँ, रास्ते के सभी अपशकुन सच्चे हुए हैं। भगवान पिता मेरे प्यारे, तुम्हें क्या हुआ है, मैं तुम्हें क्या सहायता दूं। तब उसे कुछ जड़ी बूटियों की याद आई जिन्हें उसकी जाति के लोग घावों पर लगाते थे। वह दौड़ा और जब लौटा तो जड़ी बूटियों का एक गट्ठल लेकर आया। उन्हें उसने देवता की आंख में एक एक करके निचोड़ दिया, पर इससे भी कुछ लाभ नहीं हुआ। समय उसे शिकारियों की कहावत याद आई। उसी समय मांस मांस से ही अच्छा होता है, यह ख्याल आते ही उसके मन में आनंद की नई ही उमंग खिलने लगी। उसने देर न की, एक तेज बाण की नोक से अपनी दाहिनी आंख निकाल डाली और भगवान की आंख पर धीरे से धरकर उसे दबाया, और आश्चर्य कि इससे तुरंत खून का बहना रुक गया। वह आनंद से नाच उठा, ताल ठोंक ठोंक कर आनंदोन्मत्त हो नाचने लगा। उसकी असीम प्रसन्नतापूर्ण हंसी और आनंद ध्वनि से मंदिर गूंज उठा। पर यह क्या हुआ? अरे, इस बीच बाईं आंख से भी खून बहने लगा। इस पर दुख और घबराहट में तिन भान भूल गया, परंतु यह विस्मृति क्षणिक ही थी। तुरंत ही वह संभल उठा और उसने कहा, मेरे जैसा कौन मूर्ख होगा जो इस पर सुख करता है। इसकी दवा तो मुझे मिल ही गई है, अब भी मेरी एक आंख शेष है। तब देवता की बाईं आंख पर अपना बायां पैर रखकर, जिससे उसे पता चले कि आंख कहाँ लगानी है, क्योंकि आंख निकालने के बाद तो उसे कुछ दिखाई ही नहीं देगा, कुछ सूझेगा ही नहीं। उसने पहले से भी अधिक तेजी से
बाईं आंख के कोने में अपने तीर की नोक लगाई। देवता उसकी इस भक्ति पर पुष्प बरसाने लगे। स्वयं भगवान ने अपने हाथ बढ़ाकर तिनका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, ठहरो मेरे कनप, ठहरो मेरे कनप, ठहर जाओ। यहाँ पर कनप देवता ने कहा क्योंकि कड़ माने आंख और अप माने वत्स, यानी कनप। फिर परमेश्वर ने कनप का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और कहा, त्याग और प्रेम की मूर्ति कनप, तू इसी भांति सर्वदा मेरे पास रहा कर। ब्राह्मण पुजारी ने यह आश्चर्यजनक दृश्य देखा और सच्ची तथा सीधी सादी भक्ति का रहस्य समझा। प्यारे भाई बहनों, यह होता है सच्चा भक्ति भाव, जिसमें बिना सोचे समझे दिल से संपूर्ण भावनाओं के साथ प्रभु के लिए हम वह कार्य करें जिससे उन्हें प्रसन्नता हो और हमारे हृदय को आनंद मिले। अगली किसी सच्ची कहानी में फिर से मैं किसी नई सत्य घटना के साथ उपस्थित होऊंगा। आपके मन को विचलित होने से बचाने के लिए, प्रभु भक्ति की ओर अग्रसर करने के लिए, एक नया आयाम भक्ति में प्रस्तुत करने के लिए। अब आज्ञा दीजिए और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।